हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक क्लास के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। एक क्लास के अंदर आप इंटरफेस बना सकते हो, फील्ड्स बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, डिस्ट्रक्टर बना सकते हो, क्लास बना सकते हो, मेथड्स बना सकते हो। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है? ये काइंड ऑफ मेथड होता है। जिस तरह आप एक मेथड बनाते हैं तो ये सेम एक मेथड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसका नेम वही होता है जो आपका क्लास नेम होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इट हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। इसका यूज बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इनिशियलाइज का मतलब है वैल्यू असाइन करना। तो एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारे पास क्लास मेंबर होता है या फिर क्लास के जो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गए या फिर कोई मेथड हो गया, तो उसे हम एक्सेस करते हैं और एक्सेस करने के बाद हम लोग उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा इट इज यूज टू इंस्टेंशिएट द ऑब्जेक्ट। देखिए, इंस्टेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका यूज बेसिकली आप क्यों करते हो, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए या फिर जो भी आपका डेटा फील्ड है उसको मेमोरी असाइन करने के लिए। तो कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं तो एक्चुअल में हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। तो न्यू कीवर्ड का यूज करना कहने का क्या मतलब है? इंस्टेंशिएट करना ऑब्जेक्ट को, मतलब मेमोरी असाइन करना। उसके बाद एक और पॉइंट है, इट डजंट हैव रिटर्न टाइप। इसमें बेसिकली हम लोग रिटर्न टाइप नहीं लेते हैं। जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग एक अलग से मेथड ले लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे ये है, इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है या फिर कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा इम्प्लिसिटली। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, रेस्ट जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने आप चलता है। यदि टाइप्स की बात की जाए तो कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज्ड। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, सपोज हमारा क्लास नेम है तो सेम इसी टाइप का हमारा एक दूसरा मेथड होगा जिसका नेम वही होगा जो आपका क्लास नेम होगा, और यहाँ पे आप कुछ मेंशन किए होंगे, तो यही आपको हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। तो वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, फाइल नेम होगा हमारा कंस्ट्रक्टर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में फिनिश। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट के नाम से बनाते हैं। यहाँ पे एक फील्ड ले लेते हैं इंट आईडी और दूसरा ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर। तो क्लास नेम जो होगा वही आपका कंस्ट्रक्टर नेम होगा। ये काइंड ऑफ मेथड है तो पैरेंथेसिस आएगा, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। यहाँ पे सपोज हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंस्ट्रक्टर का यही काम है, कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे काम होते हैं और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा काम होता है। सपोज आपने किसी डेटा को प्राइवेट बनाया हुआ है तो वहाँ पे ये बहुत काम में आ जाता है। तो वो हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अब इस स्टूडेंट को हमें कॉल करवाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एक मेथड बनाते हैं तो उसको कॉल करवाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर आपका बना इसको हमें कॉल नहीं करवाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ये अपने आप कॉल होगा। यही खास बात होती है कंस्ट्रक्टर में।
इसको सेव किया, रन कर लेते हैं, तो देख सकते हो कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले हो गया है, मतलब ये अपने आप कॉल हुआ है। तो यही आपका हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज में क्या करते हैं, हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पास कर सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या हुआ आईडी के लिए, और नेम के लिए कर लिया संजीत। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आर्गुमेंट पास किया। अब ये उठ के आएगा आपका इस स्टूडेंट में। तो यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लिया इंट एक्स कर लेते हैं, अभी फिलहाल एक्स कर रहे हैं। आने वाले वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि दिस कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे एस कर लिया और दूसरा कर लिया स्ट्रिंग एन कर लेते हैं, यहाँ पे आई कर लेते हैं, आईडी और ये नेम। इसको रिमूव भी कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर आ गया। अब इस आई को हम लोग इस आईडी को असाइन कर देंगे, और ये वाला जो एन है वो इस नेम को असाइन कर देंगे। तो आपको बहुत सारे इसको क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आप ज़्यादातर ऐसे ही काम करते हो जब डेटा आपका प्राइवेट होता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आईडी में हम लोग असाइन कर लेते हैं आई, और नेम पे असाइन कर लेते हैं एन, और इसे हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, void प्रिंट डेटा, और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे कर लिया SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे हो जाएगा आईडी प्लस और नेम के लिए नेम कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेथड बनाया हुआ है, तो इसको कॉपी किया, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसके थ्रू हमें कॉल करवाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका S1 डॉट कंट्रोल V, क्योंकि यहाँ पे ये जो मेथड बना ये बिल्कुल अलग है, ये क्लास का मेथड है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉल करवाना पड़ेगा। इसको रन करके देखते हैं, तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आ गया। तो ये हो जाता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।